बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैक्सिकन ब्यूरीचिलादास। तो मैक्सिकन ब्यूरीचिलादास बनाना बहुत आसान है और आज आपको मैं झटपट से बनाना सिखाऊंगी। छोटी सी आज मैं वीडियो बनाऊंगी और झटपट आपको बनाना सिखा दूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले रेसिपी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो न्यू हैं मेरे चैनल में, जो मेरे चैनल में न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए आज हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने ये चिकन लिया था और चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद उसे मैंने श्रेड कर लिया। श्रेड करने के बाद इसे मैंने इसके अंदर ओरिगेनो, नमक, ब्लैक पेपर और ये सब चीज़ें डालकर मैंने इसे हल्का सा फ्राई कर लिया था। और ये है मोज़रेला चीज़ और टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी की रेसिपी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप तैयबा फूड स्टोरीज़ में देखें टोमेटो प्यूरी। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैंने ये टोमेटो प्यूरी की रेसिपी दी। आप देख लें 6 माह हो चुके हैं लेकिन मेरी इस टोमेटो प्यूरी को कोई फफूंदी किसी किस्म की मेरी जो है प्यूरी ख़राब नहीं हुई है। अभी मेरी एक बास्केट इसकी पड़ी है प्यूरी की और इसके अंदर भी मैंने कुछ निकाली हुई है और कुछ मैंने जो है बास्केट वो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने ली है टॉर्टिलाज से ये हमारे आज की ये रेसिपी बनेगी। और टोमेटो प्यूरी की रेसिपी अब मैंने आपको बता दिया, आप ले लें। इसमें ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो ये टोमेटो प्यूरी है। तो स्टार्ट में इसका ये है कि आपने जो जिस चिकन का जो पानी होगा जिसके अंदर आप बॉयल करेंगे उस यखनी को आपने फेंकना नहीं है। और जब आपने चिकन को बॉयल करना है तो उसके अंदर आपने गार्लिक पेस्ट डाल दें या गार्लिक आप पाउडर डाल दें। तो आपने उसके अंदर नमक, गार्लिक पाउडर ये डालकर आपने उसे बॉयल करना है। और फिर वो जो उसकी यखनी होगी फिर वो आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर आपने कश्मीरी लाल मिर्चें, हमारे यहाँ तो कश्मीरी लाल मिर्चें बहुत मुश्किल से मिलती हैं तो कश्मीरी लाल मिर्चें डाल लें। अगर आप टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि उसको हम लाल मिर्चों को उसके अंदर भूनें और ये सब चीज़ें बनाएं, क्योंकि प्यूरी के अंदर लहसुन वगैरह हर चीज़ मैंने शामिल किया हुआ है। तो यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अपने तरीके से बना रही हूँ आपको मैं वैसे ही बनाना सिखाऊंगी। मेरे इस तरीके से जो है बहुत मज़े की बनती है। तो आपने ऐसे करना है, ये प्यूरी ले लेनी है और प्यूरी के अंदर आपने यखनी का पानी शामिल कर लेना है और इसको अच्छे से आपने पका लेना है। तो मैंने ये सब कुछ रेडी करके रख लिया है और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके अंदर नमक, लाल मिर्चें, बहुत मैंने ये स्पाइसी जो है प्यूरी बनाई हुई है। मैं इसे पिज़्ज़ा सॉस के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ।
और आज आपको मैं सिखा रही हूँ पतीला में बनाना, क्योंकि पतीले में हर कोई बना सकता है इजीली, इसलिए आपको मैं पतीले के अंदर ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। तो ये मैंने प्यूरी इसके अंदर स्प्रेड कर दी अच्छे से, और अब हम रैप करेंगे। टॉर्टिलाज को रैप करना अब हमने, और ये मैदे की रोटी बनती है घर पर, बहुत इजीली ये बन जाती है, लेकिन मैंने रेडीमेड ली है, तो आप घर पर भी बना सकते हैं। तो इसे हम रैप करना शुरू करेंगे। तो ये पैकेट मैंने खोला हुआ था, थोड़ी सी ये जो टॉर्टिलाज हैं ये मेरी थोड़ी सी हार्ड हो गई हैं एक तरफ से, और एक तरफ से नरम है और थोड़ी सी टूट रही हैं, लेकिन आपको रैप करना मैं सिखा देती हूँ। ये एक मैंने रैप कर लिया है, और इसको हम इस तरह से रैप करेंगे, क्योंकि वीडियो मैं खुद बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह हम इसको रैप करेंगे, और जब ये ताज़ा होती है तो बहुत ही आराम से ये प्रेस हो जाती हैं। तो इस तरह ये देखें, ये दोनों तरफ से मैंने इसको फोल्ड किया, फिर ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे। इसी तरह हमने इसको जो है वो रैप कर लेना है, और ये चीज़ हमने अंदर की तरफ इसको अच्छी तरह कर देना है। और ये देखिए कितना अच्छे से ये रैप हो गई है, और बहुत बिल्कुल भी फिर ये खुलती नहीं है, बहुत अच्छे से ये रैप हो चुकी है। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इसे खोला हुआ था, और एक तरफ से कहीं खुला रहा है पैकेट, क्योंकि इसे अच्छी तरह अगर जब आप इस्तेमाल करें तो ये 20 इसके अंदर जो व्हीट फ्लोर रैप्स थे इसके अंदर, तो मैंने थोड़ी सी इस्तेमाल किए, बाकी पड़े हुए थे। तो इसी तरह बस थोड़ी सी कोताही हुई है, जिसकी वजह से ये एक तरफ से हार्ड हो गई। प्यूरी तिलादाज बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप किसी तरह से तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे मोज़रेला चीज़, बहुत ही मज़े के ये मैक्सिकन प्यूरी चिलादास बनते हैं। व्हीट फ्लोर रैप्स का आप एक पैकेट ले आएँ तो उसके अंदर 20 होते हैं, तो आप जितने मर्ज़ी आप बना सकते हैं। तो क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, आपको मैं कई दफ़ा अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम 2 मेरे बेटे हैं और 2 हम मियाँ बीवी हैं। तो कुछ एक जो है ये टमाटर जिस तरह मेरे हस्बैंड को मना है, तो वो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत कम खाते हैं, तो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों को नापसंद करते हैं। तो हल्की मिर्चों वाली वो चीज़ें खाते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होनी चाहिए। अब इसे मैं पतीले के अंदर रख दूँगी। पतीला मेरा प्री हीट हो चुका है, और उसके अंदर अब मैं रख रही हूँ। और पतीले के अंदर मैंने रख दिया इन्हें, और तकरीबन 10 मिनट्स तक मैं इन्हें रखूँगी। तो 10 मिनट्स काफ़ी हैं, और अगर आप बिल्ट अवन में रखें तो 5 मिनट्स में ये रेडी हो जाएंगे, रॉड्स वाले अवन में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से ये देखें हमारे मैक्सिकन प्यूरी चिलादास रेडी हो चुके हैं। देखिए इनका कितना प्यारा कलर आया, और कितनी मैंने इजी आपको रेसिपी सिखाई है। और एक दफ़ा फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, आपने चिकन लेना है। चिकन के अंदर नमक, और उसके अंदर काली मिर्चें और लहसुन का पेस्ट, या लहसुन के आप जवे डाल दें, लहसुन का पेस्ट डाल दें, लहसुन का पाउडर डाल दें, गार्लिक पाउडर, गार्लिक पेस्ट या गार्लिक
क्लॉव्स आप डाल दें। तो 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर डालना है। मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया था और उसको मैंने बॉयल कर लिया था। और फिर आपके पास टोमेटो प्यूरी है, तो टोमेटो प्यूरी जो है बस आपने टोमेटो प्यूरी लेनी है। और बहुत ही आसान सा प्रोसेस है जो मैंने आपको इसका दिखाया है। और टमाटो प्यूरी को आपने लेना है और टमाटो प्यूरी इसके अंदर आपने लगा दी। चिकन स्टॉक जो होता है मैंने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि चिकन की यखनी मुझे कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैंने यहाँ पर लिया है टमाटो प्यूरी और फिर चिकन लिया था। चिकन को बॉईल करने के बाद हल्का सा मैंने ऑयल डाला था पैन में ऑयल डालने के बाद उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया। फ्राई करके फिर उसके अंदर मैंने जो है काली मिर्चें उसके अंदर फिर से डाली और ऑरिगेनो पाउडर मैंने उसके अंदर शामिल किया था, जिसको अजवाइन कहते हैं, तो वो मैंने अजवाइन उसके अंदर शामिल की थी और काली मिर्चें। और नमक हमने बार बार उसके अंदर शामिल नहीं करना क्योंकि बॉयल करते वक्त हम नमक डाल चुके थे। और दूसरा एक प्यूरी के अंदर भी नमक होता है, अगर हम इतना ज़्यादा इसके अंदर नमक डाल देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नमक इसके अंदर हो जाएगा। तो बस आपने उसे बहुत इजीली ये जो है ये बनता है। और मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ली थी और बारीक बारीक कुतर कर मैंने हरी मिर्चें उसके अंदर डाली थी। और मैंने क्यूमिन पाउडर और ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो लेकिन जो मैंने बस आपको काली मिर्चें, नमक और गार्लिक पेस्ट ये सब मैंने इसके अंदर शामिल किया था। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये तैयार हो चुका है। मैंने रैप्स बहुत अच्छे से किए हैं, हालांकि वो थोड़े से एक तरफ से अगर इनको थोड़ा सी हवा लग जाए तो ये ड्राई हो जाती है। इनको अच्छी तरह से जो है अच्छी तरह इसको पैक करके रखना चाहिए। इनको हवा नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी सी हवा लगे तो ये ड्राई हो जाते हैं और हार्ड से हो जाते हैं। तो इनको अच्छी तरह आपने इनको रैप करके रखना है, पैक करके रखना है सॉरी। और ये देखें, और मैंने रैप बहुत अच्छे से कर लिए थे क्योंकि मैं वीडियो खुद अपने हाथ से बना रही थी, लेकिन आपको एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ से रैप करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये फ्रेश होती है तो फिर तो थोड़ा मुश्किल नहीं होना था। तो बहर ये देखें बहुत अच्छे ये रेडी हो गए और इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। और ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं। और देखिए ऑयल, मोज़रेला चीज़ के अंदर ऑयल होता है और ये देखिए बहुत ही मज़े के ये बने। और इसके अंदर हमने ऑयल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करना है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट भी करने हैं और लाइक और शेयर भी करना है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखा करें और ट्राई भी किया करें रेसिपीज़ को। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपको मैं डिश आउट करके दिखा दूं कि कितने अच्छे ये बने हैं और आराम से डिश आउट हो रहे हैं। और ये देखें कितने अच्छे से डिश आउट हो रहे हैं। मैंने आपको अल्लाह हाफिज़ कह दिया था, लेकिन डिश आउट मैंने कहा आपको डिश आउट, मेरा बेटा कहा था मम्मा आप डिश आउट करके दिखाएं। ये देखिए कितनी इजीली उठाए जा रहे हैं और इस तरह के हमने बनाना है इन्हें।
और अच्छे से इसके अंदर प्यूरी जो है इसके साथ मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। और ये देखिए ये लास्ट वाला है, ये भी हम रखेंगे। और